एसके एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न आज पढ़ेंगे। चलिए आज देखते हैं प्रश्न। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 9 अगस्त 1942 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया 1942 में पारित किया था। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई कब की गई थी? तो 1936 में की गई थी। ग्रैंड ट्रंक सड़क किन शहरों को जोड़ती है? कोलकाता व अमृतसर को जोड़ती है। ग्रैंड ट्रंक सड़क किनारा अमृतसर को जोड़ती है। किस शासक ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी? तो बलबन ने अपनाया था। लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाया था? बलबन ने अपनाया था। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? बाबर के समकालीन थे। चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? तो कुम्हार से मिलते। चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो कुम्हारगढ़ पटना से मिला है। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? राणा कुंभा नाम है। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? सैयद अहमद खान ने चलाया था अलीगढ़ आंदोलन। भारत में सिविल सेवा का सूत्रपात किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में बट गया? 7 भागों में बट गया। कितना? 7 भाग में क्या था? बट गया था भारतीय। काराकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो रामप्रसाद बिस्मिल्ला था। काराकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? रामप्रसाद बिस्मिल्ला था। एटक के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय था। एटक के पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय था। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह रचयिता है कौन? तो सरोजनी नायडू का है। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह के रचयिता कौन है? तो सरोजनी नायडू है। किसे जाट का प्लेटो कहा गया है? सूरजमल को कहा गया जाट का प्लेटो। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? राजेंद्र प्रसाद ने किया था। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो सैयद रुपया कहा जाता है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। तराई की पहली लड़ाई 1191 में किसके बीच हुई थी? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था तराई की पहली लड़ाई। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है। यह व्याख्या किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। कनिष्क का राजवैद्य कौन था? तो चरक था। कनिष्क का राजवैद्य चरक था। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। नरेंद्र नाथ दत्त था स्वामी विवेकानंद का मूल नाम। कनिष्क की राजधानी क्या थी? पुरुषपुर था। पुरुषपुर कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर था। सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? तो घानानंद का शासन था। सिकंदर के समय मगध पर घानानंद का शासक था। मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी में विद्रोह किया?
तो बैकरपुर छावनी में विद्रोह किया मंगल पांडे ने। भारत में गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक था। भारत में गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में थे। तानसेन किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में थे। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किस शासकों की रचयिता दर्शाता है? तो पल्लवों की दर्शाता है। भारत में सती प्रथा कब प्रतिबंधित की गई? 1829 में प्रतिबंधित की। सती प्रथा को बंद कर 1829 में किया गया। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली? तो ययाति केसरी ने लिंगराज मंदिर का नींव डाली। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? एडवर्ड लुटियंस था। किस गवर्नर जनरल ने व्यक्तिगत सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत का प्रतिपादन लॉर्ड डलहौजी ने किया। मालती माधव के लेखक कौन थे? भवभूति है। मालती माधव के लेखक कौन है? भवभूति है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो राजस्थान प्रदेश में है। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने, वीर कुंवर सिंह ने किया था बिहार में 1857 के नेतृत्व। वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? इब्राहिम लोदी ने हुआ था बाबर से पराजित 1526 पानीपत के युद्ध में। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड डिस्पैच को कहा जाता है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच को कहा जाता है। फरहान कहाँ का निवासी था? चीन का निवासी। फरहान कहाँ का? चीन का निवासी था। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह को कहाँ निवासित कर दिया गया? तो रंगून में निवासित कर दिया गया। रंगून में निवासित कर दिया। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। चरक संहिता नामक पुस्तक चिकित्सा से संबंधित है। मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो सिंध में है। मोहनजोदड़ो सिंध में है। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? श्री राजगोपालाचारी थे। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी थे। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण था सिपाही द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। सिपाही द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग होता 1857 का विद्रोह का तत्कालीन कारण था। गीता गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा के अलंकृत करते थे? लक्ष्मण सेन के। गीता गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? लक्ष्मण सेन को करते थे। पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था? उदयन था। अस्तोमा सदरम में कहाँ से लिया गया है? अस्तोमा सदरम में कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ की थी? सिंगापुर में की थी। किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? तो आदित्य ने कराया था। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण आदित्य ने किया था। शेरशाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है? तो सासाराम में अवस्थित है। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में अवस्थित है। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो बाल गंगाधर तिलक को प्राप्त है। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का प्रारंभ करने का। किसके
शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ। जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ। 1929 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया। 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन खत्म कर दिया। 10 मई 1857 के सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? मेरठ से प्रारंभ हुआ। सिपाही विद्रोह कहाँ से? मेरठ से प्रारंभ हुआ था। दिल्ली सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन था। दिल्ली सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन था। नामदेव कहाँ के संत थे? महाराष्ट्र के संत थे। नामदेव महाराष्ट्र के संत थे। प्राचीन भारत में किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो कुषाण ने चलाए थे। किस युद्ध में हुमायूं शेर खां से निर्णायक रूप से पराजित हुए? तो कनौज का युद्ध में। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।